अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आयशास लर्निंग कॉर्नर। मैं हूं आयशा यासीन। आज हम मैट्रिक पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। हमारे पास है 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास 2x स्क्वायर जो यहाँ पे है उसको एक साइड पे रखेंगे और 3x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो -3x हो जाएगा, और -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा इक्वल 0 के। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे पास पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। सोल्यूशन निकालेंगे। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x प्लस 1 से, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आया, फिर 2x को 1 से किया तो 2x आया। उसके बाद 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x आया, 4 को 3 से किया तो 12 आ गया। 2x स्क्वायर और प्लस 2x वैसे ही रखा, 8x उधर से दूसरी साइड पे गया तो -8x हो गया, प्लस 12 उधर दूसरी साइड पे गया तो -12 हो गया इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर है, प्लस 2 में से माइनस के 8x निकालेंगे तो हमारे पास -6x बच जाएगा, और फिर हमारे पास -12 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आगे डिवाइड करना चाहते हैं 2 पे, तो आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर आ जाएगा x स्क्वायर - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर - 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। 4x और प्लस 7 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे -4x - 7 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर - 8x। -4x पहले था और फिर माइनस उधर से प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया, तो -4x - 4x कितना हो गया -8x, और -7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है, 4 इंटू 3x - 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x से 12x आ जाएगा, फिर 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर - 12 प्लस 8। 12 पॉजिटिव में था, दूसरी साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया। इसी तरह 8 जो था वो नेगेटिव में था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। हमारे पास पांचवा उसका पार्ट है, सोल्यूशन निकालना है। 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। ठीक है, हम दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया, 1/x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। उस तरह दूसरी साइड पे भी हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, और -1/x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। इस तरह इन 5x को और -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो 5x चूँकि पॉजिटिव था दूसरी साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया, और -1 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 कितने होंगे +2, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर - 5x प्लस 2। इसी तरह हमारे पास पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है, 6x प्लस 6/20 - x इज इक्वल टू 1/x। वो कहते हैं यहाँ पे x जो है वो ना तो 0 के इक्वल है और ना ही 20 के इक्वल है। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। दोनों साइड पे हम 20 - x और x के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, x को 6x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को 20 - x के साथ मल्टीप्लाई किया। x को 6x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा, और 1 को 20 - x के साथ करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे 20 - x आ जाएगा। 20 और -x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x - 20 प्लस x इज इक्वल टू 0। प्लस 6x और x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7x हो जाएगा, और बाकी वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमारे पास x स्क्वायर - x - 6 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर - x - 6 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन निकालेंगे। x स्क्वायर
6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हमने कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे हमारे पास जमा माइनस करने से हमारे पास माइनस एक्स आए और ज़रब देने से माइनस 6 आए। तो हम कौन से फैक्टर्स बनाएंगे, माइनस 3x में से प्लस के 2x निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का x भी बन जाएगा, और उनको जब ज़रब देंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमने x स्क्वायर और 6 को देखना है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर भी बन सकता है। उसके बाद हम x जो है कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, और आगे से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा। x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक x माइनस 3 है इक्वल 0 के, और एक x प्लस 2 इक्वल 0 के है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में x माइनस 3 जो है दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरह x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में प्लस 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ गया कि x की वैल्यूज़ 3 और माइनस 2 हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन का मेथड करना है। पहले भी आप 9th और 9th क्लास में आप कर चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड के किस तरह करते हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे कि हमने जमा माइनस करके 3x लेके आना, और जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 28x स्क्वायर आए, क्योंकि हम फर्स्ट और जो लास्ट वाली है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पे अगर हम 7x में से माइनस 4x निकालेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28x स्क्वायर भी आ सकता है। फिर हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 आ जाएगा, फिर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास x माइनस 4 इंटू x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 7 इक्वल 0। x माइनस 4 उधर जाएगा तो x की इक्वल 4 हो जाएगी, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इक्वल 0। 6x स्क्वायर, अब यहाँ पे हमने पहले 6 और 5 को देखना है। 6 5 30, हमने कुछ ऐसा लफ्ज़ लेना है कि प्लस 13x आ जाए और 6 और 5 को ज़रब देने से 30x स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 5, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो फिर 3x माइनस 1 और 2x प्लस 5 इक्वल 0 आ जाएंगे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 3x माइनस 1 उधर जाएगा माइनस 1 तो वो हो जाएगा पॉजिटिव का 1, फिर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। इसी तरह 2x प्लस 5 है, 5 पहले उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा -5, और 2x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू जो है वो -5/2 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। x स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। यहाँ पे सेम वही पहले वाला प्रोसेस करना है कि पहले हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे वाला हमारे पास 2 ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9। 9 उधर दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 रह जाएगा, फिर 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल 0 रह जाएगा। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 3 यहाँ पर फिर दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा और 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0। x की वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस 3 उधर जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा और x जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 उधर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट में आ जाएगा एक 3 आ जाएगा और एक -3/2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। x माइनस 2 और x प्लस 5 को के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 3x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा, और उधर दूसरी साइड पे 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 40 आ जाएगा इक्वल
5x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 15x माइनस 8x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4। और उसके बाद हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3x² प्लस 15 में से माइनस 8x गया तो हमारे पास प्लस 7 रह गया और माइनस 40 रह जाएगा। फिर यहाँ पे 5x² माइनस 12x आ जाएगा क्योंकि माइनस 10x माइनस 2x के इतने हो गए माइनस 12x प्लस 4 रह जाएगा। उनको हम चूँकि अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो रकम है वो बड़ी है यानी कि 5x² है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3x² है, इसलिए हम 5x वाली साइड पे 3x को ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएंगी वो वाली सारी रकम यानी कि माइनस 3x² हो जाएगा माइनस 7x और प्लस 40 इक्वल 0 आ जाएगा। तो जब इनको हम नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास 2x² माइनस 19x प्लस 44 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाएंगे 44 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 88x² बनेगा। तो 88x² बनाने के लिए और साथ में माइनस 19x बनाने के लिए हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास वो फैक्टर्स कौन से बनेंगे 2x² माइनस 8x माइनस 11x प्लस 44 इक्वल 0। 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 रह जाएगा। उसके बाद माइनस 11 कॉमन ले लेंगे और वहाँ पे रह जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा और 2x माइनस 11 आ जाएगा इक्वल 0 के। x माइनस 4 यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं, x माइनस 4 इक्वल 0 के है और 2x माइनस 11 इक्वल 0 के है। पहले 11 उस साइड पर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं यानी कि सोल्यूशन सेट आ गए हैं, एक 4 है और एक 11/2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। यहाँ पे भी हमने यही प्रोसेस करना है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो ये पार्ट 6 है इसमें आप दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें और उनको मल्टीप्लाई उनका एलसीएम लेके उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें और इसके अलावा आप यहाँ पे पीछे वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। अभी नीचे वाली जो तीनों हैं उनको आपने उन तीनों का एलसीएम ले लेना है और उन तीनों का एलसीएम ले लें या उन तीनों को हर एक के साथ यानी कि 1/x माइनस 1 के साथ भी माइनस 1/x प्लस 3 के साथ भी और 1/35 के साथ भी मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर दें। फिर जो उनको सोल्यूशन सेट आएगा उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करने के बाद आपके पास वो भी आंसर सही आ जाएगा और ये भी सही आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने पहले 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 का एलसीएम लिया तो वो आया है x प्लस 3 माइनस x प्लस 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। उसका सोल्यूशन निकाला है उन्होंने 4 आया और नीचे वाले को उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो उधर आया है x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 तो यहाँ इज इक्वल टू 1/35। फिर आया 4/x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 1/35। यहाँ पे फिर उन्होंने वही चीज़ की है कि दोनों साइड पे उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 को 35 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 140 आया। 1 को x² प्लस 2x माइनस 3 के साथ किया तो वही आ गया है। माइनस 3 उधर जा 140 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास माइनस 143 आ जाएगा। 143 किस तरह बनाएंगे और या उनको ज़रूरत देने से 143 आए, यहाँ पे फिर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करेंगे और जब हम माइनस करने से प्लस 2 आए तो यहाँ पे x² माइनस 11x प्लस 13x माइनस 143 इक्वल 0 आ गया। x कॉमन लेंगे, x माइनस 11 प्लस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 11 इक्वल 0, x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 13 इक्वल 0, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 इक्वल 0, x इक्वल 11, x इज इक्वल टू माइनस 13। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं कौन सा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड के ज़रिए आपने करना है जो आपसे पिछली जो 10th क्लास थी यानी कि जिनका ओल्ड सिलेबस था उनका ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 था। आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उनकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था कंप्लीटिंग स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है किसके ज़रिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। पहला क्वेश्चन है 2x² + 5x + 2 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² + 5x + 2 = 0 के। +2 को उधर लेके जाएंगे -2 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्योंकि नीचे से 2 हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे x² हमने लाना है क्योंकि हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो x² + 5/2 हो जाएगा। 2 को क्योंकि वहाँ से ख़त्म किया तो दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2x = -1। अब कोई चीज़ ऐसी लगानी है क्योंकि हमें पता है, हमने फार्मूला यहाँ पे बनाना है। फार्मूले में क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x² + y² + 2xy। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे हमारे पास, या आप कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर है तो a² + b² + 2ab। तो a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास x² है और फिर +2 × ax है, b हमारे पास हमने वो फाइंड करना है। तो वो हमारे पास 5/4 का स्क्वायर होगा, ठीक है, = अब यहाँ पे लिया है एक साइड पे 5/4 का स्क्वायर लिया तो दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा। दोनों साइड पे लिया, यहाँ पे ये फार्मूला बन गया x + 5/4 का होल स्क्वायर = -1। अब यहाँ पे पहले 5 का स्क्वायर लेंगे और 4 का भी स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 आया और 4 का स्क्वायर 16 आया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे 9/16 आया। फिर दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास x + 5/4 = ±3/4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास x की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, -4 5/4 और ±3/4। तो यहाँ पे जब उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 आ जाएगी और x की वैल्यू आएगी -1/2। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है x² + x = 42 के साथ। यहाँ पे हमने क्या लगाना है, 1/2 का होल स्क्वायर इस साइड पे भी लगाना है और इस साइड पे भी, ताकि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सके। दोनों साइड पे स्क्वायर लगाया, स्क्वायर को ख़त्म किया, 1/4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास x + 1/2 का स्क्वायर बन गया और उसका फिर 42 + 1/4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 169/4 आ गया। उनका जज़र ख़त्म किया, यानी कि स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे तो वो आया ±13/2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे x + 1/2 आया। फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ±13/2 तो x = किसका आएगा, -1/2 ±13/2। उनको जब सॉल्व करेंगे तो एक x की हमारे पास वैल्यू 6 आएगी और दूसरे की आएगी -7। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है 12x² + 7x = 12। 12 को इधर लेके आएंगे तो -12 हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमने इनको 12 को ख़त्म करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x² + 7/12x = 1 आ जाएगा। फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे 7/24 का स्क्वायर लगाना है। दोनों साइड पे स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 + 49/576 आएगा और इस साइड पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x + 7/24 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 625/576 आ जाएगा और यहाँ पे फिर हम इनका अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। x + 7/24 = ±25/24 आ जाएगा। यहाँ पे x की दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि -7/24 और +-25/24। इनको सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू 3/4 आएगी और एक x की वैल्यू -1/3 आएगी। उसके बाद हमारे पास x + 3 और 2x - 7 है और एक 2x - 1 = x - 3। यहाँ पे फिर उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, x + 3 × x - 3 फार्मूला है x² - 9। उसके बाद अगले को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x² - 14x - 2x + 7। तो ये -x² उधर जाके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -9 उधर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 3x² - 16x + 16 = 0 के आ जाएगा।
फिर हम 16 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास -16 हो जाएगा। उसके बाद हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x² -16/3x इज इक्वल टू -16/3 आ जाएगा। फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो 6/3 दोनों साइड पे लगा देंगे। दोनों साइड पे लगाया x - 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 प्लस 64/9। दोनों साइड उनका एलसीएम लिया तो हमारे पास 16/9 आया। दोनों साइड पे अंडर रूट लिया तो हमारे पास x - 8/3 इज इक्वल टू प्लस -4/3 आ जाएगा। फिर उनको जब हमने सोल्यूशन सेट निकाला तो हमारे पास एक x की वैल्यू 4 आएगी और एक x की वैल्यू 4/3 आएगी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।